हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे परसिस्टेंट सिस्टम्स के बारे में। आईटी आपको पता ही है, आईटी और फार्मा ये दो ही ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर कि आप इस टाइम पर छुप सकते हैं। इनफैक्ट एफएमसीजी भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है बिकॉज ऑफ द क्रूड प्राइसेस। तो हमने जितने भी स्टॉक्स के बारे में बात की है, चाहे वो स्ट्राइड्स फार्मा के बारे में बात की हो या फिर हमने मेटल के भी बारे में बात की थी, हिंदुस्तान कॉपर और वेदांता, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है। बट अभी भी रिलेटिवली काफ़ी बेटर लग रहे हैं वो स्टॉक्स भी, और वहाँ पर भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं उन स्टॉक्स को। बट अगर आप ओवरऑल मार्केट देखते हैं तो मार्केट में अभी भी गिरावट हावी है, और गिरावट होने का कारण भी आपको सबको ही पता है। बट ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी स्टॉक एक्यूमुलेट करे थे या फिर साइड लाइन्स पर बैठे हुए थे और आप वेट कर रहे थे कब इस तरह की गिरावट आएगी, तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास स्टॉक्स हैं अच्छे लेवल्स पर, वो तो आपको रखने ही है। बट इसके अलावा अगर आपको नई एंट्री भी करनी है, पोर्टफोलियो स्टॉक्स पिक करने हैं, तो वो भी अभी बहुत ही बढ़िया टाइम है। और इस टाइम पर स्लोली एंड स्टीली आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमने काफ़ी सारे आइडियाज़ आपको पहले भी दिए हैं। और पिरामल फार्मा भी आज काफ़ी गिरा है, पिरामल फार्मा भी बढ़िया लग रहा है, 200 के आसपास अगर मिल जाता है तो वहाँ पर भी आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं पिरामल फार्मा को भी। और ये सारे ही स्टॉक्स हमने इसी चैनल पर डिस्कस किए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने सारे ही मिस आउट कर दिए होंगे आइडियाज़। और अगर आप ऑलरेडी चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपने सारे ही आइडियाज़ देखे होंगे और आपने अच्छा पैसा बनाया भी होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज बात कर लेते हैं डिटेल में परसिस्टेंट सिस्टम्स के बारे में। हमने एम्फेसिस के बारे में बात की थी। आज एम्फेसिस आज भी ग्रीन में क्लोज होने में सक्षम रहा है, तो ये भी आप देखिएगा। और इसी तरह से परसिस्टेंट सिस्टम्स, इनफैक्ट आईटी जो स्टॉक्स हैं वो थोड़े से रेजिलिएंट थे सारे ही सेक्टर्स में, और इसी वजह से आईटी बढ़िया लग रहा है। आईटी में फिर भी थोड़ी सी आपको राहत देखने को मिलेगी। परसिस्टेंट की बात करते हैं तो परसिस्टेंट में आप देखेंगे तो आज इसने कितना ऑलमोस्ट 0.25% का रिटर्न दिया है। तो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट जंक्चर से इसने वापस अपनी रैली रिज्यूम की है या फिर अपनी ट्रेजेक्ट्री रिज्यूम की है। वो लेवल क्या था? 5060 के आसपास। 5060 क्या है? इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसी के नज़दीक आया था ये। कल भी गिरावट हुई थी इसमें, परसों भी गिरावट हुई थी, थर्सडे को और फ्राइडे को भी गिरावट हुई थी। तो दोनों ही सत्र में 4.5% और 2%, ऑलमोस्ट 6-7% का गिरावट आ चुकी थी। आज इसमें रिकवरी आई है थोड़ी सी, और रिकवरी के बहुत ही अच्छी चीज़ है कि रिकवरी होके और ये 50 डेमा को बचा गया है। अब इसको जो नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 5279 है। अगर ये इसके ऊपर क्लोज देने में बंद हो गया, 5279 क्या है इसका? 20 डेमा है। 20 डेमा को अगर ये रिक्लेम कर लिया इसने, तो फिर इसमें वापस से जो इसने हाई लगाया था, हाई कहाँ था? 5585 के आसपास, वहाँ पर ये वापस से उस लेवल को अप्रोच करेगा। और आपको हमने बहुत पहले भी एक बार ये परसिस्टेंट पर ही वीडियो बनाकर बताया था, और 550 का टारगेट बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखिए, आप बिल्कुल जाके देखिएगा, क्योंकि जो भी मैं बात करता हूँ वो सारी ही चीज़ें वैलिडेट आप कर सकते हैं इसी चैनल पर, क्योंकि वो वीडियो सारी इस चैनल पर पड़ी हुई हैं। तो हमने 4400 के आसपास बात की थी और 5550 के आसपास का टारगेट भी बताया था। तो वो अभी देखिए, एक बार ये टारगेट मुकम्मल हुआ, उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग में कहाँ तक आया? ये प्रॉफिट बुकिंग में ऑलमोस्ट इसने लो दिखाया 5078 का, जबकि इसका 50 डेमा कहाँ था? 5052 था उस टाइम पर। अब 50 डेमा 5059 हो गया, थोड़ा सा और ऊपर आ गया है, क्योंकि आज इसमें बढ़त आई है। तो आपको पता ही है कि ये जो 50 डेमा का स्टॉप लॉस के साथ अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं परसिस्टेंट सिस्टम में, तो अभी भी पोजीशन बनाई जा सकती है। 5059 5060 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। और इसमें पहला पड़ाव 5280, और उसके बाद इसमें 5585, ये दो टारगेट के लिए आप बिल्कुल इसमें बने रह सकते हैं। और आईटी में जो चाल देखने को मिलेगी, इसी तरह के स्टॉक्स में चाल देखने को मिलेगी। और इसमें आपका अगर आरएसआई देखते हैं तो आरएसआई ज़रूर अभी ठंडा हो चुका है। 50 के आसपास का आरएसआई है परसिस्टेंट सिस्टम्स में। और एक बार इसको वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। तो ये मैंने वीकली का चार्ट लगाया है। लास्ट वीक में इसने काफ़ी अच्छी गिरावट दी थी, 5.5% की। बट उससे पिछले वीक में इसने अच्छा चला भी था 1.5%, और उसके बाद ये 5.5% की जो ये गिरावट आई, अच्छा मौका दे रहा था, और इसी वजह से लोगों ने लपक के इसको लिया भी है। इनफैक्ट अब अगर ये मान लीजिए लास्ट वीक का जो लो था वो था 5079, और यही इसका 50 डेमा भी है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 50 डेमा और ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर ही आपको अपना स्टॉप लॉस लगा के रखना है। और इसमें पोजीशन अगर फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं, फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं।
और इसमें अगर अगर पुरानी पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहेगा, इसमें बिल्कुल निकलने की जल्दबाजी मत कीजिएगा। अच्छी अगर आपने रैली पकड़ी हुई है तो बिल्कुल इसमें आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 4800 के आसपास का स्टॉप लॉस आपके लिए कायदे का स्टॉप लॉस होगा। 4800 को तोड़ देता है तो फिर एक बार के लिए निकलने के बारे में सोच सकते हैं, और फिर ये हो सकता है गिरावट में आपको ये मिल जाए ऑलमोस्ट 4400 के आसपास, 4450 4400 ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपको बिल्कुल जो है वीकली के चार्ट पर भी आपको चार्ट सामने क्लियरली दिख रहा है 5070 के आसपास का स्टॉप लॉस, और इसमें टारगेट्स तो आपको मैंने बता ही दिए हैं, टारगेट्स अच्छे निकल के आ रहे हैं। वीकली के चार्ट पर अगर आप RSI देखते हो तो अभी भी RSI 66 का है, तो यहाँ पर मोमेंटम बिल्कुल जारी है परसिस्टेंट सिस्टम में, तो इसमें आपको बिल्कुल एक्यूमुलेट करने की स्ट्रैटेजी भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा सेक्टर है, टेलविंड्स हैं। अगर कोई भी आईटी का बड़ा स्टॉक या बड़ी कंपनी इन्फोसिस TCS वगैरह अगर अच्छे रिजल्ट्स दे देती है तो ये फिर आईटी के स्टॉक्स हाथ आने वाले नहीं हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि आईटी में मैंने क्या लिया हुआ है, मेरे पोर्टफोलियो में इन्फोसिस है और एम्फेसिस है, दोनों ही स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में है। तो आपके लिए बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, परसिस्टेंट सिस्टम्स को जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करके लीजिएगा। हालांकि मेरी कोई पोजीशन नहीं है, बट जैसा मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, हो सकता है मैं पोजीशन बनाऊँ। तो ये वीकली का चार्ट है। वीकली के बाद एक बार इसको मंथली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो मंथली के चार्ट पर भी आप देखेंगे तो इस मंथ में, अक्टूबर मंथ में, इसने अभी तक -4% रिटर्न दिया है, जबकि हर मंथ ऑलमोस्ट इसने 4 महीने से पॉजिटिव रिटर्न दिए थे। जून में इसने ऑलमोस्ट 25% का रिटर्न दिया, जुलाई में 14% का, अगस्त में 7%, सितंबर में 5.5%, और अब जाके सिर्फ 4% की कूल ऑफ हुआ है। तो ये आप सोच सकते हैं कि अगर इस तरह की ताबड़तोड़ रैली आई है 25 और 14, मतलब 39%, 45%, 46%, और ऑलमोस्ट 50-60% का रिटर्न दे चुका है पिछले 4 महीने में। अगर इस तरह की रैली होगी तो ऑब्वियसली थोड़ा सा रिट्रेस हो भी जाए तो कोई परेशानी नहीं है, और इसी वजह से अगर आपके पास पोजीशन है तो पोजीशन में भी बने रहिएगा, इतनी जल्दबाजी मत कीजिएगा इसमें से निकलने की। स्टॉप लॉस के साथ बने रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। ये ऐसा स्टॉक है जहाँ पर आपको बिल्कुल बने रहना है। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल स्टॉप लॉस नहीं, अगर ये गिरने लगेगा और ये बिल्कुल 4800 का लेवल भी तोड़ देगा तो एक ये इंडिकेशन होगा कि आपको बिल्कुल इसके बारे में सोचना है, और इसमें से निकलना चाहते हैं तो निकल भी सकते हैं। तो ये परसिस्टेंट सिस्टम की बात हो जाती है। अगर आप मंथली के चार्ट पर RSI देखते हैं तो वहाँ पर मोमेंटम भी बहुत ज़बरदस्त है, 73 का RSI है, और यही 73 का RSI 77.5 हो गया था लास्ट मंथ में। तो ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा गिरावट हुई है, कि कंसोलिडेट कर रहा है, और ये अच्छी चीज़ है। किसी भी स्टॉक में अगर इस तरह की रैली आती है, 50% के आसपास की रैली आती है, तो अगर थोड़ा कंसोलिडेट करे तो कोई परेशानी नहीं है, और आपको इसमें बिल्कुल बने भी रहना चाहिए। तो ये आपका मंथली का चार्ट हो जाता है, और ये मेरा भी हो जाता है परसिस्टेंट सिस्टम पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बिकॉज़ यही एक तरीका है आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और जो मैं आइडियाज़ आपके सामने लेके आता रहता हूँ वो आइडियाज़ आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है। लास्ट वीडियो मैंने इरेडा के बारे में बताया था। इरेडा में आप कॉशियस हो जाइए, बिकॉज़ जहाँ पर वो इसने क्लोजिंग दी है 200 के आसपास अगर मिल जाता है इरेडा, तो बहुत अच्छी बारगेन बाई होगा आपका, विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 190 के आसपास। तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।